Hi guys, over the next 6 days we are going to discuss 6 different mock strategies. Yeah, each of them is enough to help you increase your score by 1 question. एक क्वेश्चन भी बढ़ गया. Imagine party is on यार. हर दिन का एक क्वेश्चन. Not by doing studying anything, वो जो पढ़ रहे पढ़ते जाओ. Only by taking care of your mock strategy. That's why you call it mock नीति. Before you go to that, I want to take up this example. एक बच्चे ने लास्ट ईयर हमारा स्टूडेंट है, got 99.42 percentile on the CAT last day. नंबर 15 को उसने मॉक दिया था. कैन यू गेस उसका कितना स्कोर आया होगा? एनी गेस? 90, वर्स्ट केस मे बी 80, 68 परसेंटाइल. सो अगले 10 दिन मॉक देना बंद कर दो. दैट्स माय एडवाइस टू यू. स्टॉप गिविंग एनी मॉक्स. रादर देन गिविंग द मॉक्स, आई वांट यू टू ट्रैक लास्ट 5 मॉक का स्कोर परफॉर्मेंस. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू कीप हैंडी सो दैट व्हेन वी डिस्कस द स्ट्रेटजी आपके पास 5 मॉक का स्कोर होना चाहिए. ओके, रादर डूइंग ऑल दिस थिंग्स कि मैं सर सोच रहा हूँ कि 1000 VA करूँगा, 250 RC करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. सर अक्टूबर से पढ़ाई कर रहा हूँ. अनदर मैसेज आई गॉट टुडे, कैन आई गेट 90 परसेंटाइल सो कैन जॉइन सम न्यू IIM और बेबी IIM. भाई वो अगले 10 दिन संभालो. जो हो गया वो हो गया. अक्टूबर से पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया ना भी, और लास्ट में आके हम फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को. तो एज अ पार्ट ऑफ मॉक नीति आई वॉन्ट 5 scores handy with you ताकि I can track my performance over the next 5 days. ओके, सो मॉक देने की जगह मैं PYQ को ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यूर सीटिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास इन योर एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, हर स्लॉट वाइज हमने कर दिया. तो मॉक देने की जगह अगर देना है तो आप पहले ये कर दो यार. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. एवरी स्लॉट का पेपर इज अ टाइम टेस्ट. आपको टाइमर के साथ करना है, आपको PDF करना है. PDF आपको imking.com पे तो मिल जाएगा. तो अगर अभी तक हमने मॉक नहीं दिए हैं तो लास्ट ईयर का पेपर कर लो. या 10 मॉक टोटल आपके पास होना चाहिए. दिन में 2 देना पड़े चलेगा. टोटल 10 मॉक दिए बिना कैट का एग्जाम नहीं देना है. ओके, और कर लिया है, वेरी गुड. एंड टॉपिक वाइज हमें सारे क्वेश्चन में यहाँ पे डाल दिया. ऑल द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, ज्योमेट्री, नंबर मेंसुरेशन के, रेशो के, टाइम एंड वर्क के, सर्ट इंडाइसिस, लॉगरिथम के, सारे हमने टॉपिक वाइज भी डाल दिए. तो ये करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली गिविंग द मॉक. ओके, ट्रस्ट मी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, चलो भी लेट्स टॉक अबाउट द मॉक स्ट्रेटजी. टुडे आई वांट टू पिक अप द फर्स्ट थिंग व्हिच इज एक्यूरेसी फैक्टर. आई वांट यू टू आइडेंटिफाई योर एक्यूरेसी. लास्ट 5 मॉक का स्कोर लेके बैठो एंड आइडेंटिफाई योर एक्यूरेसी कितना आ रहा है. कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए. बेस्ड ऑन दैट विल फाइंड आउट अवर एक्यूरेसी. मैंने 10 अटेम्प्ट किए, उनमें से 6 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, वेरी गुड. 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए एंड आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ इंटू 3 -4, 14 नंबर. ऑसम. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर गाय. दिस हैपेंड इन वर्बल, लॉट ऑफ टाइम इन वर्बल. 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर मैं, नंबर मेरे क्यों नहीं आते? क्योंकि भाई 20 में से 12 क्वेश्चन तू रॉन्ग करता है, या 12 से 14 क्वेश्चन सपोज भाई ने रॉन्ग कर दिए, उसका इंटू 1 इंटू 3 14 रॉन्ग किए ना, सॉरी 14 रॉन्ग किए एंड सिर्फ 6 करेक्ट किए. तो 6 इंटू 4 6 करेक्ट, 6 इंटू 3 18 मार्क्स आ गया, लेकिन -14 करके तुम्हें 4 नंबर है. दिस गाय है परफॉर्म्ड बेटर देन यू. सो प्लीज अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो. फाइन, तो एक क्वेश्चन कम कर दो चलेगा. आई माइट बी द फर्स्ट फैकल्टी माइट बी रिकमेंडिंग कि कम अटेम्प्ट करो, स्पेशली वर्बल में. वर्बल में ओवर अटेम्प्ट होता है, ऑप्शन देख के मार्क करते हैं. मैथ्स में जहाँ ऑप्शन देख के नंबर आते हैं वहाँ कोई मार्क नहीं करता. जिधर वर्बल में जहाँ एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन जानबूझ के इतनी क्लोज रखी जाती है कि दैट वी ऑलवेज फंबल. तो ये चीज़ अवॉइड करनी है. ओके, सो दिस इज अवर 3 days का प्रोग्राम, 3 सेक्शन का प्रोग्राम, क्वांट, वर्बल, डियालॉजिक. अगर आपको ज्वाइन करना है जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, टारगेट टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 20 मार्क्स. 20 नंबर हमारे एक्स्ट्रा आएंगे इफ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम. ओके, दिस इज द करंट एक्यूरेसी. ये मैंने ChatGPT से इंफोग्राफ बनवाया, कुछ समझ नहीं क्या ये ChatGPT इतना गंदा काम करके देना है. एनीवे वो छोड़ो. करंटली इफ यू लुक एट द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, वर्बल एक्यूरेसी 50%, DLR 70, क्वांट 80. क्वांट में नॉर्मली एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. एंड व्हाट इज द टारगेट एक्यूरेसी जो मुझे अगले कुछ दिनों में फोकस करना है? वर्बल में एक्यूरेसी 70%, DLR में एक्यूरेसी 80% एंड क्वांट का एक्यूरेसी 90%. सो उसके लिए मुझे एक आधा क्वेश्चन कम करना पड़ गया. आई एम फाइन विद दैट. ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया. एक बच्चा जो 10 क्वेश्चन कर रहा है अटेम्प्ट, ही इज गेटिंग मोर स्कोर देन अ गाय हु इज अटेम्प्टिंग 20. सो अगला 1-2 मॉक में व्हाट यू कैन डू के अटेम्प्ट कम कर दो.
based on your accuracy. If your accuracy is here, this means this is average of the all the MBA aspirants, and this is the accuracy all the good MBA aspirant. This is where I have to reach. तो ये मेरा टारगेट रहेगा. So today your job is to identify your accuracy factor. Fine. And we can improve that. For example, अगर क्वांट की अगर बात करो तो ये 4 दिन का मुझे पूरा प्लान खत्म करना है, so that I can clear the cut off. मेरे को इज्जत बचानी है, मेरे को कट ऑफ क्लियर करना है. मेरा टारगेट इज 80 परसेंटाइल मिनिमम, 90 परसेंटाइल 15 मार्क्स या 97 परसेंटाइल 20 मार्क्स. ये 3 टारगेट आपके सामने होने चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज 10 नंबर मतलब कुछ भी नहीं यार. 3 क्वेश्चन करेक्ट, 5 क्वेश्चन करेक्ट, 7 क्वेश्चन करेक्ट. आई एम गेटिंग इनटू आईएम्स. ओके, सो दिस शुड बी अवर टारगेट. सो अगले 5 दिन आई एम गोइंग टू अपलोड मोर 5 वीडियोस लाइक दिस.